हेलो ऑल। बेटा फर्स्ट वीडियो में हमने स्क्वायर्स एंड क्यूब्स वाला चैप्टर किया। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं जिसमें हमने कुछ पैटर्न ऑब्जर्व किए थे। फर्स्ट पैटर्न उसने बताया था हमें कि हम देख के कैसे पता लगा सकते हैं कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। फिर यूनिट प्लेस से ही हम कैसे उसका यूनिट प्लेस डिजिट स्क्वायर का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आफ्टर दैट वो और हमें कुछ पैटर्न दे रहा है। सबसे नंबर फर्स्ट पैटर्न ये दे रहा है, सॉरी पेज नंबर 5 पर, कि फाइंड मोर सच पैटर्न्स बाय ऑब्जर्विंग द नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स फ्रॉम द टेबल। ध्यान से देखने पर पता लग रहा है कि 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, 40 का स्क्वायर 800। ठीक है, इसी तरह से डबल ज़ीरो वाले नंबर 100, 200, 700, 900। बेटा ध्यान से देखो, नंबर ज़ीरो नंबर वाले स्क्वायर्स जब भी बना रहा है ना वो, ठीक है, 100 का 1 ज़ीरो होती है ना 10 में, तो यहाँ पर 2 ज़ीरो हो गई। 20 में 1 ज़ीरो होती है तो डबल ज़ीरो हो गई। 100 में 2 ज़ीरो हैं तो 4 ज़ीरोज़ हो गई। ओके जी। 200 में 2 ज़ीरो हैं, 4 ज़ीरो, और 2 का स्क्वायर 2 2 4। इतना सिंपल है इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना। तो हमें वो पैटर्न समझा रहा है कि अगर 1 ज़ीरो है तो 2 ज़ीरो हो जाएंगे, 2 हैं तो 4 हो जाएंगे। ठीक है जी। लेकिन क्या कभी कोई नंबर 3 एंड होगा 3 ज़ीरो से? नहीं, क्योंकि स्क्वायर नंबर में ज़ीरोज़ डबल ही हो रही हैं बेटा, तो डबल में कभी भी 3 आएगा ही नहीं। ठीक है, जैसे जैसे नंबर चलते जाएंगे। इसके बाद, हाँ जी, इसके बाद हमें बता रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ऑड नंबर। परफेक्ट स्क्वायर और ऑड नंबर का आपस में क्या रिलेशन है। कहते हैं ध्यान से देखो, जितने भी कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर आते हैं ना हमारे पास, अगर हम उसे माइनस करना शुरू करते हैं, जैसे 4 - 1 3, 9 - 4 5, 16 - 7 16 - 9 = 7। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर आते जा रहे हैं हमारे पास। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं ऐड करती जाऊँ, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर ऐड करती जाऊँ, 1 1 1 + 3 = 4, 1 3 5 = 9, 1 3 5 7 = 16। देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आते जा रहे हैं बड़े ध्यान से, और इसको बड़े अच्छे से उसने एक डॉट पैटर्न में हमें स्क्वायर पैटर्न में यूज़ करके दिखाया है कि कैसे परफेक्ट स्क्वायर बन जाते हैं ये। हाँ जी बेटा, एक और पैटर्न हमें ऑड नंबर्स का वो दिखा रहा है। कहता है सेम पैटर्न हम, अगर आपको याद हो, 6 क्लास में कर चुके हैं। स्क्वायर का पैटर्न था ये। इसको किस तरह से वो स्क्वायर में यूज़ कर रहा है। 1 3 डॉट्स देखो, ठीक है, 1 + 3 देन 5, काउंट करो आप, 1 डॉट 3 डॉट और ये 5। एक एक ऑड नंबर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बनते जा रहे हैं। सबसे पहले 4 है, देखो जी, देन 9 है, उसके बाद दिस इज ऑल्सो 9, है ना, 1 3 5, और ये कितना बन गया फिर, 4 4 16, दिस इज 25। क्लियरली परफेक्ट स्क्वायर हम डॉट पैटर्न के साथ भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बड़ी अच्छी सी बात वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमेशा मैथमेटिक्स में आर्ग्यूमेंट्स ज़रूरी नहीं होते, कभी भी ज़्यादा रीजनिंग देने भी नहीं। कई बार सिर्फ पैटर्न ही, कई बार सिर्फ कुछ फिगर्स ही, विजुअल्स जो हैं वो प्रूफ दे देती हैं अपने आप किसी भी चीज़ की। हमें उसके बारे में ज़्यादा बोलना नहीं पड़ता। जैसे ये स्क्वायर डायग्राम हमें ऊपर डॉट फॉर्म में ये बड़े इजीली शो कर रहा है स्क्वायर्स के साथ किस तरह से हमारे ऑड नंबर माइनस होते जा रहे हैं और हमारे परफेक्ट स्क्वायर बनते जा रहे हैं। इससे हमें वो ना एक मेथड सिखाना चाह रहा है कि किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है फाइंड आउट करने के लिए आप उसमें लगातार ऑड नंबर माइनस करते। जैसे 25 को वो चेक कर रहा है, पहले उसने 1 माइनस किया, देन 3, देन 5, देन 7, देन 9, कि एंड में 0 आ गया। इसका मतलब 25 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। आप किसी भी नंबर को वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, उसमें कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर माइनस करते जाओ। ठीक है, जैसे जैसे हम ऑड नंबर माइनस करते जाएंगे, लास्ट में अगर 0 आ गया दैट मीन्स वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं तो नहीं। हाँ जी, अनदर मेथड एक और वो बता रहे हैं कि कैसे आप, अगर आप 36 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है,
अगर आपको एक कम नंबर का स्क्वायर गिवन है, ठीक है, 36 फाइंड आउट करने को वो कह रहा है और 35 स्क्वायर आपने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या है जी, 35 का स्क्वायर 1225 यानी कि 1225 है। और इसका मतलब क्या है कि पहले 35 ऑड नंबर को जब मैंने प्लस किया तो बना वो 1225। इसका मतलब अगर मैं इसमें 36 नंबर वाला ऑड नंबर प्लस कर दूं तो मेरे पास बड़ी इजीली मेरे 36 का स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि 36 नंबर पर ऑड नंबर आता कौन सा है, ये कैसे फाइंड आउट करना है। इसके लिए भी उसने एक तरीका बताया, कहता कोई भी आपने ऑड नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसे मुझे 36 नंबर फाइंड आउट करना है तो मैं n की जगह पर 36 फिल करूँगी तो आ जाएगा मेरा 36 नंबर का ऑड नंबर। देखो जी, ठीक है, मुझे चाहिए 36 का ऑड नंबर -1। 36 में से 36 को 2 से मल्टीप्लाई किया है 72, -1 इज़ 71। मतलब 36 नंबर पर ऑड नंबर है 71, ठीक है जी। इस 1225 में 71 जब मैं ऐड करूँगी मेरे पास बनेगा 1296। इसका मतलब 36 का ये स्क्वायर आ गया, ठीक है। बड़े इंटरेस्टिंग वे से उसने हमें नंबर फाइंड आउट करना बता दिया। ऐसा नहीं है अब मैं देखूंगी कि 25 नंबर पर कौन सा ऑड नंबर आता है, काउंट करना कितना मुश्किल, ठीक है जी। 25 नंबर पर ऑड नंबर कौन सा है, जैसे मुझे पता है 1, उसके बाद 3 और इसके बाद है मेरे पास 5 then 7। तो पहले 5 7 तो मैं बड़ी इजीली बता सकती हूँ। 25 नंबर क्या है, मैं 25 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी और इसमें से 1 माइनस कर दूँगी। दैट मीन्स 25 नंबर पर मेरे पास आ जाएगा 49। ये 25 नंबर है, ठीक है। कोई भी ऑड नंबर, किसी भी नंबर का ऑड नंबर आपने फाइंड आउट करना है तो वो बड़ी इजीली आप ऐसे फाइंड आउट, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ वो क्या बता रहे हैं कि मान लो हमें पता करना है कि कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो हम ऑड नंबर को 1 -3 -5 माइनस करते जाएंगे। कहते कोई छोटा नंबर है तो बड़ी इजीली है ना, जिसमें से कोई 5 7 नंबर माइनस करने हैं तो वो हम कर लेंगे। लेकिन बिग नंबर होंगे तो उसके लिए क्या करना होगा, ठीक है। बड़े बड़े नंबर जब आ जाएंगे तो उनके लिए, लेकिन फ़िलहाल 38 के बारे में वो बता रहा है। -1 -3 -5 -7 ऐसे करते करते एंड में 2 आया और फिर एक नेगेटिव नंबर आ गया, ठीक है। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमें क्या कंडीशन बताई थी उसने कि एंड में आपका 0 बनना चाहिए। अगर 0 नहीं बन रहा दैट मीन्स वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम सीधा 38 के लिए कह सकते हैं कि 38 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है।